हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल महाराज 24 फरवरी 2025 को मार्गी अवस्था में अब जाने वाले हैं। मंगल का गोचर काल आप जानते हैं कि लंबे समय से चल रहा है अपनी नीच की राशि कर्क पे। तो ये वक्र होने की वजह से मिथुन का फल दे रहे थे, परंतु अब पुनः मार्गी होके और कर्क का ही फल देंगे। पुनः समय बदलेगा और वही घटनाएं जो पहले घटी वही अब घटेंगे फिर से। क्यों? क्योंकि जैसे मंगल पहले कर्क का फल दे रहे थे नीच अवस्था का, अब पुनः वही देंगे। चलिए, अब और भी ग्रह स्थितियाँ की क्योंकि जानते हैं कि बहुत सारी अब हम यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं, परंतु एक मंगल थोड़ी ग्रह हैं, अन्य ग्रह भी हैं, तो उनकी स्थितियों का भी प्रभाव हमारे चाहे मंगल हो या अन्य ग्रह हो उनके ऊपर भी पड़ता है। तो मंगल अब मार्गी होके क्या फल देंगे इसे हम समझेंगे। क्योंकि देखा जाए तो मंगल महाराज आपके लिए आपके आय भाव के अधिपति हैं, साथ में सुखेश भी हैं आपके, और वर्तमान में आपके दाम्पत्य भाव में गोचर भी कर रहे हैं। तो ये मंगल का गोचर काल राहु से दृष्ट भी होगा और आपके कार्य क्षेत्र को बड़ा प्रभावित करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र को लेके थोड़ा सा जरूरी है कि आप धैर्य रख लीजिए, क्योंकि इस समय क्या होने वाला है ना कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सिचुएशन आपके हाथ में अब नहीं है और आप जल्दबाजी करेंगे, कुछ कह देंगे, या गलती से ऐसी कुछ बातें निकल जाएंगी, या गलती ऐसी कुछ हो सकती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो कार्य क्षेत्र को लेकर यानी जो जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, तो आप सावधानी रखिए। किसी से बात विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लोगों से मिलजुल के रहना है। और देखिए, जीवन में कहते हैं ना कि जन्म विवाह मरण गति सोई, तो ये सब निश्चित है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कहेंगे निश्चित हो तो कर्म क्यों करें? अरे भैया, जो पहले से निश्चित है वो तो है ही है, जो आपने कर्म किया है तो वो निश्चित है। पर अब आप चाहते हो कि अच्छा हो तो अब अच्छा कर्म करो, अब बुरा चाहते हो तो बुरा कर्म करो, जैसा आपकी इच्छा हो। तो कर्म हमेशा व्यक्ति कुछ न कुछ करता ही है, पर अच्छे कर्म करें तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो नौकरी चाकरी को लेकर सावधान हो जाइए। और जो लोग अपने जीवन में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सावधानी का विषय रहने वाला है। और साथ में इस समय अभी मैंने जो दोहराया फिर से दोहरा रहा हूँ, इसलिए कि खाली काम को लेके नहीं, हर एक क्षेत्र में आपको ये सोचना होगा, यदि मैं गुस्सा करूँगा, ये एक चीज़ समझ लीजिए, व्यक्ति वही सफल है जिसके मुंह में शक्कर हो और सर में बर्फ़ हो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग भैया शक्कर रख लो और बर्फ़ रख लो, यही नहीं है। यानी कि आपकी वाणी बहुत मीठी हो, आपकी वाणी ऐसी हो जो लोगों को आकर्षित करने वाली हो, वशीकरण नहीं, आकर्षित। तो ऐसी वाणी हो जो लोग के काम की हो, लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए, क्योंकि इस समय आपको क्रोध बहुत आने वाला है। और क्रोध के चक्कर में और जल्दबाजी भी आप खूब करने वाले हैं, जो कि ये शनिदेव की राशि है। और शनिदेव एक अस्थायित्व ग्रह हैं, यानी कि मकर वाले हो गए, कुंभ वाले हो गए, दोनों प्रभावित हैं शनिदेव से। तो इनमें ऐसा स्वभाव रहता कि बहुत जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल शांति से और खूब आराम से काम करना है, कोई जल्दी नहीं करना। और इनके जीवन में हर चीज़ें लेट से प्राप्त होती भी हैं, है ना। तो परंतु इस समय आप करेंगे गलतियाँ, तो इस गलती से बचना है। एक तो किसी को कुछ कहना नहीं, गुस्सा करने से बचना है। गुस्सा करने में आपको क्या करना है ना कि जब ये आप एक रूल बना लो अपने लिए कि जब गुस्सा आएगी ना उस समय मैं बोलूँगा ही नहीं। कब तक नहीं बोलूँगा? जब तक गुस्सा शांत नहीं हो जाएगी। साथ में निर्णय मुझे जो लेना है, आज यदि लग रहा कि मैं आज निर्णय ले लूँ, कोई डिसीजन ले लूँ किसी भी विषय को लेकर, तो आज नहीं लूँगा, कल लूँगा, है ना। ये आप दो चीज़ें दिमाग में बैठा लो इस समय, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए
और दाम्पत्य जीवन को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन को लेके आपको जो है तो बस वही बात जो मैंने अभी पहले कही वही चीज़ें हैं। ये देखिए, दाम्पत्य जीवन सनातन ये कहता है कि ये ऐसा नहीं कि 2 दिन का, भाई बच्चों का कोई गुड़िया गुड्डा का खेल थोड़ी है कि आज शादी की कल सीताराम। ये लंबे समय चलाने वाले हर एक रिश्ते होते हैं, इन्हें चलाने के लिए कई बार थोड़ा बहुत एक दूसरे को सुनना पड़ता, समझना पड़ता है, कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अब कई बार मुझे ऐसे ऐसे केस देखने को मिलते हैं, यानी कि कुंडली देखने को मिलती हैं कि लोगों का विवाह हुआ है और कुछ ही समय हुआ है उसमें समस्या आ रही है। किसी का पता चला 10 दिन ही हुआ है, किसी का 1 महीने हुआ, किसी का साल भर ही हुआ है और उसमें समस्याएं हैं। तो इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें और जीवन को आगे बढ़ाएं। व्यापारियों के लिए स्थितियां ठीक ठाक कहीं जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, बाकी चीज़ें मैंने बताई ही। तो व्यापारियों के लिए काफ़ी जो है तो ठीक कहा जाएगा। इसमें अचानक लाभ भी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और धन लाभ भी होता हुआ, यानी कि अस्थायी रूप से धन वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अस्थायी रूप से धन प्राप्ति की जहाँ तक बात की जाए तो अस्थायी धन में जो है तो कई बार हम नहीं समझ पाते। बहुत सारे धन, अब जैसे भूमि हो गए, भवन हो गए, है ना, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो ये अस्थायी धन कहलाता है। जैसे आपने प्रॉपर्टी कोई खरीदी, वो अस्थायी धन है। तो अस्थायी धन में वृद्धि, अस्थायी धन में वृद्धि का कहीं ना कहीं, जैसे यदि हम ज़मीन का या तो घर का उदाहरण लें, घर का, जैसे आपने फ्लैट खरीदा और फ्लैट खरीदा पर उसके कहीं आसपास ऐसा कुछ डेवलपमेंट इस समय होना शुरू हो सकता है जिससे वहाँ की वैल्यू बढ़ जाए। तो इसमें क्या होगा कि अस्थायी धन में वृद्धि कहला जाएगी। और साथ में आपको जो है तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपके सुखों में वृद्धि तो होने वाली है और सुखों में ऐसी वृद्धि की कई बार ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु ये जो बहुत सारी और चीज़ें हैं तो हो सकता है उसमें सुख का एहसास ना हो पाए, क्योंकि और भी जो चीज़ें हैं तो बहुत ठीक ठाक नहीं दिख रही। तो देखा जाए ओवरऑल, आप जब आप मंगल के मार्गी प्रभाव को देखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं कहा जाएगा। थोड़ी समस्या तो है ही है, आपको थोड़ी सावधानी जरूर रखना है हर एक क्षेत्र में। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। और यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का जरूर विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। स्वयं निर्णय यदि देखना चाहते हैं, स्वयं कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप जुड़ सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।